गाइस, मैं हूँ शेफ नताशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मेरी स्पेशल पनीर भुर्जी रेसिपी। ये रेसिपी बहुत डिलिशियस है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत इजी है बनाने में। जो लोग खाएंगे उनको ऐसे लगेगा कि शायद आपने इसे बहुत सारा क्रीम या बहुत सारा चीज़ डाला होगा क्योंकि ये इतनी टेस्टी है, मगर ये रेसिपी बिल्कुल हेल्दी है, हाई प्रोटीन है एंड ये जो भी खाएगा उन सबके दिल जीत लेगी। तो चलिए बनाते हैं स्पेशल पनीर भुर्जी। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैन में करेंगे हम गरम थोड़ा सा घी। आप घी की बजाय ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। उसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जीरा अच्छे से सिजल या फूट नहीं जाता। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज। मुझे तो प्याज बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा मेरी डिश में 1-2 प्याज हमेशा एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। डिश में बहुत ही ज़्यादा कैरमलाइज स्वीट फ्लेवर आता है प्याज की वजह से, इसलिए प्याज दिल खोल के डालिए। जैसे ही प्याज थोड़े से पक जाए, इसमें हम डालेंगे चॉप्ड लहसुन यानी कि गार्लिक, और साथ ही साथ हम डालेंगे जूलियन जिंजर यानी कि अदरक। इसे अच्छे से कुक करेंगे जब तक लहसुन और अदरक का एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है वो चले ना जाए। जैसे ही ये पक जाएगा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब टमाटर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज टमाटर कट करके डाले हैं। मैं रेकमेंड करूँगी आप टमाटो प्यूरी यूज़ ना करें इस रेसिपी में, क्योंकि जो एंड में रेसिपी बनेगी वो बहुत ज़्यादा लिक्विड या वाटरी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा उसमें, इसलिए चॉप्ड या स्लाइस टमेटोज ही यूज़ करिए। अब टमाटर तो पक रहे हैं, तो जब तक वो पक नहीं जाते हम एक साइड पे कटोरा ले लेते हैं। उसमें हम प्रिपेयर करेंगे हमारा क्रीमी मिक्सचर, जिससे कि इस पनीर भुर्जी में वो स्पेशल बात आ जाती है। और उसमें ऐड करिए दही, 2 बड़े चम्मच बेसन। अब बेसन से क्या होगा ना, इस रेसिपी में एक बॉडी आएगी। अगर आप बेसन नहीं खा सकते तो आप चाहे तो सत्तू का आटा भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे हम, ताकि इसमें लम्प्स ना रहे, क्योंकि अगर लम्प्स रहेंगे तो एंड की रेसिपी में भी गुठलियाँ थोड़ी सी रह जाएगी। तो इंश्योर करना है कि इसी स्टेज पे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम इसमें बहुत सारे मसाले डालने वाले हैं। तो ये जो मसाले हम इसमें डाल रहे हैं, ये मसाले बनाते हैं इस पनीर भुर्जी को स्पेशल। तो मैं बस ऐसी एक दिन घर पे थी और मैंने कुछ मसाले निकाले और मेरी पनीर भुर्जी में डाल दिया, और तब जाके बनी ये पनीर भुर्जी। तो बाद में मेरी मम्मी ने बोला कि यार कौन से मसाले डाले तुमने ऐसे, तो मैंने उनको दिखाया, मैंने तो ये 3 मसाले डाल दिए, वो नमक दानी में पड़े हुए थे। तो मम्मी बोलते तुम्हें पता भी है तुमने कौन से मसाले डाले? मैंने बोला नहीं, वो थोड़े से अच्छे से स्मेल कर रहे थे और थोड़े अच्छे दिख रहे थे तो मैंने डाल दिए, और देखो क्या बढ़िया पनीर भुर्जी बनी। तब मुझे पता चला कि मैंने यहाँ पे 3 मसालों का घोजी किया है, और एक्चुअली में वो 3 मसाले जब साथ में मिलके आते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अमृतसरी छोले मसाला, साथ ही साथ हम यूज़ करने वाले हैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, और लास्टली सांबर मसाला। अब हम ऐड करेंगे दूसरे मसाले, जो कि है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, नींबू का रस, और लास्ट में नमक स्वाद अनुसार। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना पड़े। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। हमने जो क्रीमी मसाला बनाया हमारा दही बेसन और मसालों का, उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इंश्योर करेंगे कि फ्लेम लो फ्लेम पे हो, क्योंकि इस मिक्सचर में दही है तो दही को हम बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। ऐसे तो इसके फटने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया हुआ है, मगर फिर भी हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा तेल छोड़ने लगे, आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा तेल छोड़ने लगा है, हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। लो फैट पनीर को अच्छे से हाथ से क्रम्बल कर लीजिए, उसे ऐड कर दीजिए मसाले में और अच्छे से हम उसे मिक्स कर लेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हमारे बेस में यहाँ पे दही है और दही थोड़ा सा खट्टा होता है, तो इसे बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ या जैगरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो वो थोड़ा सा डाल दीजिए आपके टेस्ट के हिसाब से और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आखिर में हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और ढेर सारा धनिया। मुझे मेरे खाने में धनिया बहुत पसंद है, वो पूरी डिश में ऑटोमेटिकली इतनी फ्रेशनेस ले आता है। तो जैसे ही हमने ये सारी चीज़ें डाल दी है, हमारी डिलिशियस
स्पेशल पनीर भुर्जी हो चुकी है रेडी। अब बारी आती है इसके साथ खाने वाले पराठे की। जैसे ही डो बन गया है हम एक पोर्शन निकालेंगे, हम उसे अच्छे से बेलेंगे। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये स्क्वायर बन रहा है या सर्कल बन रहा है या ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि आगे क्या होता है इसके साथ। हमने जैसे इसे बेल लिया एक शेप में, मैं जनरली एक ओवलिश या सर्कुलर शेप बेलती हूँ। इस पे हम अप्लाई करेंगे थोड़ा सा घी। जैसे घी अच्छे से स्प्रेड हो गया है, मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी। इससे अपने हाथों की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। और फिर इस पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। ये एक बहुत ईजी टेक्निक है। मेरी दादी तो आई थिंक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक हाथ से ही रोल करती थी, मगर ये एक बहुत ईजी टेक्निक है चूर चूर लच्छा पराठा बनाने की। वो ये है कि हमने स्कूल में वो बचपन में फैन्स बनाए थे, तो ये सेम टेक्निक है, हमें वो फ़ैन बनाना है। तो हमें जैसे हम फ़ैन का एक लेयर करते हैं, फिर दूसरा लेयर उस पर डालते हैं, फिर उसको फोल्ड करते हैं, तो इस तरह से फोल्ड करते 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 हम एक फ़ैन का शेप बना लेंगे। अब इसे अच्छे से नीचे प्रेस डाउन करेंगे और फिर इसे अंदर की तरफ रोल कर लेंगे जब तक कि एक सर्कल ना बन जाए। और जो लास्ट वाला लेयर है उसको अच्छे से नीचे टक इन कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा आटा ढूंढेंगे, इसे अच्छे से प्रेस करेंगे और अब इसे बेल लेंगे। अब जो पराठा होता है वो रोटी की तरह बहुत पतला नहीं होता है, थोड़ा सा थिक होता है, तो इसे बहुत पतला नहीं बेलना है। अच्छे से इवनली बेल लेंगे, हल्का सा थिक रखेंगे और साइड में तवा गरम होने के लिए रख देंगे। गरम गरम तवे पे पराठे को डालेंगे। जैसे ही पराठे को डालेंगे थोड़ी देर के लिए उसको पकने देंगे और आप देखेंगे कि हल्का सा वो पक रहा है एक साइड से, तो उसे हम फ्लिप करके दूसरी साइड से पकाएंगे। इस प्रोसेस में आपकी तवे की जो फ्लेम है वो हाई पे होगी, मगर जैसे ही आप उस पर पराठा डालेंगे आपको फ्लेम को करना है लो पे। तो जैसी पराठा दोनों साइड से पक गया, उसके बाद हम फर्स्ट साइड पे लगाएंगे घी और उसे वापस पलटेंगे और अच्छे से पकाएंगे। घी लगाने से और स्लो फ्लेम पे पकाने से बाहर से पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनता है। जैसी एक साइड पक गई, ऊपर वाली साइड पे भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, उसे पलटी करेंगे और उसे भी अच्छे से स्लो फ्लेम पे क्रिस्प करके पका लेंगे और हमारा चूर चूर लच्छा पराठा है रेडी। अब ये स्टेप है जो हमेशा दादी करती है, वो है पराठा लेती है, उस पर थोड़ा और घी लगाती है और फिर उसे अच्छे से क्रश कर देती है एंड द फ्लेवर्स आर जस्ट सो गुड। ये पराठा एंड स्पेशल पनीर भुर्जी इज अ मैच मेड इन हेवन। आप चाहे तो साथ में थोड़ा सा अचार, सैलेड, रायता भी सर्व कर सकते हैं। आई मस्ट टेल यू दिस इज अ वेरी डिलिशियस रेसिपी। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत हेल्दी है एंड अगर आप कंफ्यूज्ड है कि आज खाने में हम क्या बनाएं, तो लीजिए ये स्पेशल पनीर भुर्जी बनाएं एंड आपके घर वालों को खुश करें। आई होप आपको ये स्पेशल पनीर भुर्जी की रेसिपी पसंद आई, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगर आपने इसे बनाया तो आपको कैसी लगी, या फिर आपको और कौन सी रेसिपीज चाहिए कि मैं आपको सिखाऊं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके से मैं आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर करती रहूँगी। सी यू नेक्स्ट टाइम।